Good morning, student. Today we start a new chapter, chapter 8, and chapter name is Greenland, the land of ice and snow. In this lesson, we learn about location, land surface, climate, vegetation and wildlife, life of people, housing and recent changes in Greenland. Our first topic is location. Where is Greenland located? The island of Greenland near the North Pole is a part of Denmark. Its northmost point is only 650 km from the North Pole. It is the longest island in the world and lies mostly above the Arctic Circle. Therefore, it falls in the tundra range. Baffin Bay and Davis Strait lie between Greenland and Canada. ग्रीनलैंड जो है वो बहुत बड़ा एक प्रायद्वीप है जो कि नॉर्थ पोल में है और नॉर्थ पोल के पास है और डेनमार्क का एक हिस्सा है। और इसका जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, ये देखिए आप सीधा मैप, इसमें नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है उसका वो 650 किलोमीटर नॉर्थ पोल में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। और ये जो इसका आर्कटिक सर्किल के ऊपर है और बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट के और बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट जो है वो क्या है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड surface of Greenland. It has a mountainous land surface except for the narrow coastal strips. Almost the whole of Greenland remains covered with a thick layer of ice and snow throughout the year. This thick layer is called the ice cap. It was formed during a period of several hundred years. Since it never gets warm in Greenland, the ice here does not melt at some place. The ice is almost 3 kilometer deep. ये जो ग्रीनलैंड का सरफेस कैसा है, वो मतलब पहाड़ी है और नैरो है और इसमें क्या होता है कि पूरा जो उसका जो पूरा पार्ट जो है वो पूरा ढका हुआ है, किससे, एक बर्फ़ का मोटा लेयर से उसका पूरा एरिया ढका हुआ है और वो पूरे साल ढका ही रहता है। और ये जो आइस का जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइस कैप के नाम से कहते हैं। और ये जो है काफ़ी सालों से वो जमते उसका एक थिक लेयर जम गया है, जो कि उसका जो मोटाई है वो कितना 3 किलोमीटर तक डीप होता है, वो जो थिक आइस का लेयर होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि पूरे साल जो होता है ठंड पड़ता है, यहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ता है, जिसके कारण आइस जो है मेल्ट नहीं होता है। द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड लुक्स वाइट बिकॉज about 80% of the area remain covered with ice and snow throughout the year. आइसलैंड जो ग्रीनलैंड का जो आइलैंड है वो क्या होता है, देखने में एकदम सफ़ेद दिखता है क्योंकि उसका 80% जो भाग है वो बर्फ़ से ढका रहता है सालों भर। Sometime a big mass of ice breaks off the slides down the sloping land and fall into the sea with a roar. Such huge pieces of ice are called icebergs. These icebergs kept floating on the sea till the time
they are carried to warmer region where they melt. कभी कभी क्या होता है कि वो जो बर्फ़ का जो होता है बहुत बड़ा टुकड़ा वो पहाड़ी से ऊपर से गिरता हुआ क्या होता है नीचे सी में मतलब समुद्र में गिर जाता है। और यह इस तरह का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा जो गिर के समुद्र में मिलता है उसको हम लोग आइसबर्ग्स कहते हैं। और ये आइसबर्ग क्या होता है वो समुद्र में फ्लोट करते रहता है और कुछ समय बाद जब वो कुछ फ्लोट करते करते कहीं दूसरे एरिया में पहुंचता है तो वो मेल्ट होने लगता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है। An iceberg is very dangerous for the passing ship because they can see only the tip of it. About 90% of it remains hidden under the water and can cause a great damage to them. ये जो आइसबर्ग है वो क्या होता है बहुत डेंजरस होता है क्योंकि जब जो शिप वहाँ से गुजरता है तो उसको सिर्फ उसका एक ऊपर का पॉइंट दिखाई देता है और उस बर्फ़ का जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पानी के अंदर रहता है। तो जिससे कि बर्फ़ शिप को दिखाई नहीं देता है और बर्फ़ लगता है एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो उससे टकरा जाता है और उसके चलते वो जहाज़ जो है डैमेज हो जाता है। ये देखिए इस टाइप का आइसबर्ग, ये बड़ा बड़ा बर्फ़ का चट्टान है, देखिए समुद्र के ऊपर है ना और वो दिखाई नहीं देता है तो जब शिप पास आता है तो उस पर टकराता है और शिप जो है डैमेज हो जाता है। आइसबर्ग इज़ अ जोकोसबर्ग आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये जो है जोकोबोसोरेन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है और ये बहुत ही मतलब टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा। क्लाइमेट एंड ग्रीनलैंड का जो है क्लाइमेट कैसा होता है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये जानेंगे कि वहाँ का मौसम कैसा होता है, जलवायु कैसा होता है ग्रीनलैंड का। बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन द आर्टिक रीजन ग्रीनलैंड हैज़ अ आइसी कोल्ड क्लाइमेट। द रे ऑफ द सन reaching here are so slanting that even during the summer they hardly warm up the air. The temperature rarely reaches above the freezing point. वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है क्योंकि वो आर्टिक रीजन के ग्रीनलैंड जो है आर्टिक रीजन के पास है, इसलिए वहाँ काफ़ी वहाँ का मौसम ठंडा होता है और वहाँ पे सन का रे जो है वो तिरछे पड़ता है, इसलिए वहाँ समर में बहुत हल्का ही जो है थोड़ा बहुत एयर जो है वार्म होता है, नहीं तो टेम्परेचर वहाँ का कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर नहीं चलता, मतलब जमाने वाला जो आइस जमने वाला जो पॉइंट होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट से कभी भी ऊपर नहीं जाता है। समर आर कूल एंड शॉर्ट विथ weeks of continuous daylight. The sun shines even at midnight. Thus, it is called the land of the midnight sun. However, the temperature is below 0 degree centigrade even in summer. जो समर में क्या होता है, समर का जो सीजन होता है वहाँ पूरा एक सप्ताह का होता है और वहाँ पे पूरे सप्ताह क्या होता है दिन होता है और वो पूरा दिन वहाँ का मौसम कैसा होता है ठंडा और छोटा कम टाइम का होता है, छोटा होता है। वहाँ क्या होता है पूरा वीक कंटिन्यूअस लाइट रहता है, दिन रहता है और वहाँ जो सन है जो मिडनाइट के टाइम में थोड़ा तेज होता है उसका रे, इसलिए उसको हम लोग द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जानते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो क्या होता है इस समय 0 डिग्री से कम होता है। और विंटर सीजन, यहाँ का विंटर सीजन कैसा होता है ग्रीनलैंड का, जो विंटर सीजन होता है वो लॉन्ग और डार्क होता है, ग्लूमिंग मतलब अंधेरा भरा धुंधला जैसा होता है और बहुत लंबा होता है और यहाँ पूरा वीक जो क्या होता है उसी तरह डार्कनेस ही बना रहता है, पूरा लाइट नहीं होता, पूरा अंधेरा और उदासी से भरा हुआ मौसम वहाँ का रहता है। देयर इज़ नो डे लाइट थ्रू आउट द विंटर। चिल विंड्स blow at the speed of over 160 km per hour and make the winter very severe because there are no hill or tree to protect the people warm them. यहाँ का जो विंटर सीजन होता है बहुत लंबा और अंधेरा से भरा रहता है, उदासी वाला होता है। यहाँ पूरा वीक जो है डार्कनेस रहता है
और यहाँ पे पूरे विंटर सीजन में कोई भी लाइट मतलब दिन नहीं होता है वहाँ पे। और यहाँ जो होता है बहुत चिल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हवा 160 किलोमीटर की स्पीड से पूरे चलते रहता है। और जिससे कि वहाँ का जो मौसम है बहुत ठंड होता है, और वहाँ पे कोई भी आदमी उस चिल्ड ठंड हवा से नहीं बच सकता है, क्योंकि वहाँ उस एरिया में ना कोई पेड़ है और ना कि कोई पहाड़ है जो कि उस बर्फीली हवा को रोक सके। Our next topic is vegetation. Since the climate of Greenland is too cold for the trees to grow, it is virtually an treeless barren land. During the short summer, a number of small plants and brightly colored flower come up. Natural vegetation consists of mosses and lichens, which several as folder. For animals. Other plants include wildflower, grasses, small shrubs and bushes of wild currant, blueberries and cranberries. The plants that grow here are hardly 15 centimeter of high from the ground. यहाँ पे क्या 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 चीज़ होता है, यहाँ ग्रीनलैंड का जो है क्लाइमेट जो होता है बहुत ठंडा होता है, जिसके कारण कि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं ग्रो कर पाते हैं। और ये एरिया जो है वर्चुअली ट्रीलेस होता है, मतलब यहाँ कोई भी जगह में पेड़ पौधे बड़ा पेड़ नहीं पाया जाता। हाँ, समर सीजन में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो कलरफुल फ्लावर्स वाले जो होते हैं वो उग जाते हैं पहाड़ों पे, तो बहुत छोटे मात्रा में। और वो क्या होता है, वो मतलब वहाँ के जो जीव जंतु जो वहाँ पे रहते हैं उसको खाते हैं, उनके खाने के काम आता है मॉसेस और लेंटिल्स फोल्डर एनिमल्स। अदर प्लांट्स जो होता है, और वहाँ पे क्या होता है वाइल्ड फ्लावर्स होता है, ग्रास होता है और स्मॉल स्क्रब्स होता है, बुश होता है, ऑफ वाइल्ड करंट, इस टाइप के कुछ कुछ पौधे वहाँ पे होते हैं। और जो प्लांट जो होता है वो जो उसका जो हार्डली वो कितना होता है 50 सेंटीमीटर तक ही बढ़ता है बस ज़मीन से, उसका लंबाई कितना होता है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। अ पर्टिकुलर एनिमल found in Greenland is the musk ox. It has a long, saggy coat which almost reach the ground. Reindeer is the most important animal found here. It has a thick layer of hair which protect its body from the bitter cold. It is used for plugging the sledge. Among the smaller animals are the Arctic fox, the Arctic wolves, and the Arctic hare, the color of whose coat change according to the land surface. It is brown in summer and white in winter. These animals are protected against the cold by a thick warm fur and a heavy layer of fat under the skin. अब यहाँ का वाइल्ड, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स, ग्रीनलैंड के जो आइलैंड पे कौन कौन सा एनिमल पाया जाता है, मतलब ज़्यादातर कौन कौन सा एनिमल वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रीनलैंड में क्या मस्क जो ऑक्स बैल वो पाया जाता है। उसका जो क्या होता है फर होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है और ज़मीन को छूता हुआ रहता है। और रेड इंडियन भी यहाँ का बहुत ही एक हिरन है एक तरह का, रेड डियर जो क्या आता है
वो एक तरह का हिरन है जो कि ग्रीनलैंड के आइलैंड पे पाया जाता है। मुख्य वहाँ का इम्पोर्टेंट एनिमल्स रेनडियर है। और इसका जो होता है ये पूरा घना बाल मतलब फर से ढका हुआ रहता है इसका बाल से, और वो उसका वो जो हेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको उस ठंड से बचाने में उसकी मदद करता है। वो थिक हेयर उसके बॉडी को ठंड से बचाता है। और ये इसका काम होता है स्लैज मतलब बर्फ़ पे जो वहाँ एक गाड़ी होता है, बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी होती है, उसको खींचने का काम वो रेनडियर लोग से करवाया जाता है। और इसका यूज़ ये और भी कुछ स्मॉल एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे आर्टिक फॉक्स, आर्टिक वुल्फ और आर्टिक हेयर। और इसका जो कलर क्या होता है वो अकॉर्डिंग टू मतलब समय के सीजन के अनुसार चेंज होता है। जैसे समर और में इसका कलर क्या होता है, वाइट हो जाता है। समर एंड वाइट एंड विंटर चेंज होता है। इट्स ब्राउन कलर क्या होता है समर में होता है, और विंटर में इसका कलर वाइट हो जाता है। और ये सब जो एनिमल्स का जो है वो उसके ऊपर बहुत थिक फर होता है जो कि उसके शरीर को एनिमल्स के शरीर को गर्म रखता है, और उसके अंदर बहुत ही एक फैट लेयर होता है जो उसकी स्किन को वार्म रखती है। May fur bearing animals such as sable fox and the polar bear are found in this region. These animals are often caught by the fur trappers and killed for their fur which is used for making fur coat। यहाँ पे जो क्या आता है फॉक्स और पोलर बियर जो होता है वो इस जगह में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसका जो क्या होता है इसको हम लोग इसको मार कर उसके फर को निकाल कर कोट बनाया जाता है, जो कि फर वाला कोट जो है उसको उससे बनाया जाता है, उसको मार के उसके खाल को निकाल कर। और they sea in the region has plenty of shells, whales and walrus। और जो यहाँ का जो समुद्र है यहाँ पे इस क्षेत्र में उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है सिल एक जो समुद्री एनिमल होता है वो, और वेल और वॉलरस नामक ये तीनों एनिमल्स इस यहाँ के समुद्र में काफ़ी पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा। Our next topic is life in Greenland. Greenland has a very small population. The people of Greenland are called the Eskimo. They are short. They have narrow black eyes and flat face. ग्रीनलैंड में जो क्या आता है बहुत वहाँ का जो आबादी है वो बहुत कम होती है, और जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या बोला जाता है एस्किमो। वो क्या होता है शॉर्ट हाइट होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, नाटे और मोटे बोल सकते हैं, मोटे होते हैं। और उनका जो आँख जो होता है वो ब्लैक होता है और उसका फेस जो होता है चपटा होता है। दे लिव मोस्टली इन स्मॉल विलेज अलोंग द साउथ वेस्ट कोस्ट। वे लोग जो होता है ज़्यादातर क्या होता है गाँव में रहते हैं। Fishing and hunting are the main occupation of the people. Farming is not possible in Greenland because the land there remain frozen throughout the year. People have to depend on the sea for their food and most of their other needs. वहाँ पे क्या होता है वहाँ के लोग का जो मेन काम क्या होता है फिशिंग मतलब मछली को मारना और शिकार करना वहाँ का लोगों का मेन काम होता है। वहाँ पे लोग खेती नहीं कर सकते क्योंकि ग्रीनलैंड में काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ता है, तो जिसके कारण पूरे साल ठंडा पड़ता है, इसलिए वहाँ के लोग
खाने के लिए सिर्फ समुद्री जीव जंतु पे निर्भर करते हैं। वे लोग उनको मार कर उसका ही वही वो लोग खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो खेती होता नहीं है, तो वो लोग सिर्फ अपने खाने के लिए वही समुद्र के पे ही डिपेंड रहते हैं। द एस्किमो आर गुड हंटर, दे हर्ट मोस्टली विथ अ वेपन कॉल्ड हार्पून। यहाँ के जो एस्किमो जो है, मतलब ग्रीनलैंड में के रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या होता है, बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। वो अपने शिकार के लिए एक बर्छा जो यूज़ करते हैं, जो नुकीलादार एक होता है, उसमें लंबा डंडा लगा रहता है, वो वेपन हार्पून उसको कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। स्पेयर विद द रोप ऑफ leather attached to it, they cut a round hole in the ice to catch fish. When a fish come up for breathing the fresh air, a hunter can throw a harpoon and use the rope to pull the fish out. वो जो होता है वो एक तरह का औजार होता है, या फिर बोल सकते हैं शिकार करते हैं जो, हाँ वो हार्पून उसको बोलते हैं। वो उनसे वो फिश का शिकार करते हैं, और जैसे ही फिश फ्रेश एयर में बाहर आती है, वो उसको अपना भाला को फेंकते हैं और उसमें रस्सी से उसको बांध कर फिश को बाहर खींच लेते हैं। दे लाइक टू हंट सील, वॉलरस एंड पोलर बियर। एमंग दीज एनिमल्स द सील इज द मोस्ट यूजफुल टू देम। इट्स स्किन इज यूज टू फुटवेयर एंड क्लोथिंग। इट्स फैट इज यूज फ्रॉम बर्निंग लैम्प्स एंड द मीट इज यूज फॉर फूड। ये जो लोग ज़्यादातर क्या होता है, सील्स और वॉलरस और पोलर बियर का शिकार करना पसंद करते हैं, क्योंकि इन एनिमल्स से उनका काफ़ी यूज़फुल, वो उसके लिए बहुत काफ़ी यूज़फुल है, उसका बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि उसके स्किन से वो लोग पैर बनाते हैं, फुटवेयर मतलब जूता बनाते हैं और कपड़े बनाते हैं, और उनका जो फैट, उसके जो एनिमल्स के अंदर में फैट होता है, उसको वो लोग लैम्प को जलाने में उसके यूज़ करते हैं, और मीट को वो लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए स्कीमो फिशिंग कैसे करते हैं वो लोग, वही। द क्लॉथ ऑफ द एस्किमो आर मेड फ्रॉम द स्किन्स एंड फर फॉर एनिमल्स। द क्लॉथ स्टिच्ड फ्रॉम द सील स्किन आर वार्म एज वेल एज वाटर प्रूफ। दे वेयर कोट और जैकेट विथ फर लाइन हुड कॉल्ड द पाक्स। For clothes, warm legging and long-legged shoe made from the skin of seal. वो लोग क्या होता है, स्कीमो लोग कपड़ा क्या चीज़ से बनाते हैं, वो एनिमल्स के स्किन से और फर से वो लोग अपना कपड़ा बनाते हैं, और उसको वो जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है और वाटरप्रूफ भी होता है। वो लोग एक लंबा कोट, जैकेट फर का पहनते हैं, जिसको कि पाक्स कहते हैं, और उनका जो लेगिंग्स होता है वो शू मेड फ्रॉम स्किन ऑफ सेल्स, स्किन के सेल्स से ही वो लोग ये सब चीज़ें बनाते हैं। दे ईट अ लॉट ऑफ फैट एंड हीट प्रोड्यूसिंग फूड। और ये जो एनिमल्स का जो है, वो लोग क्या होता है, उसको जो खाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, जो कि उनको गर्मी प्रदान करता है, उसको गर्म रखता है। द एस्किमो यूज स्मॉल बोट्स कॉल्ड द कयाक। और कयाक इज मेड ऑफ वॉलरस और सील स्किन स्ट्रेच्ड ओवर अ वुडन फ्रेम। ओनली 1 person कैन सीट इन दिस बोट। वो लोग जो है, एस्किमो लोग जो होते हैं, एक छोटा छोटा बोट मतलब छोटा छोटा नाव बनाते हैं, उसको कयाक कहते हैं। और ये किस चीज़ से बना होता है, वो सील के स्किन का, उसका चमड़ा से बना रहता है। उसको एक वुडन फ्रेम के ऊपर उसको वो बनाते हैं, और उसमें एक बार में एक ही आदमी उस बोट में बैठ सकता है। ये देखिए इस टाइप का एक आदमी, और लोग कैसे वो उससे वेपन से
मछली पकड़ते हैं। देखिए ये क्या, इसको क्या बोलते हैं। दे ऑल्सो यूज स्लेज ड्रॉन बाई हस्की डॉग और रेड डियर। These are mostly used to transport good। ये देखिए वो लोग एक स्लैज नाम की एक गाड़ी भी बना यूज़ करते हैं, जो कि उसको कौन खींचता है, रेड इंडियन और एक कोई हस्की नाम डॉग जो है उसको खींचता है, और ये उन लोगों का मेन ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे। हाउसिंग, और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउसिंग। वहाँ पे घर कैसा होता है आइलैंड में, वो ग्रीनलैंड के आइलैंड में घर कैसा होता है, वो एस्किमो लोग किस तरह के घर में रहते हैं। इन अर्लियर टाइम द एस्किमो यूज टू लिव इन इग्नू और द हाउस मेड ऑफ आइस। पहले के ज़माने में एस्किमो लोग क्या रहते थे, जिस जगह में रहते, जो घर में रहते तो उसको इग्नू बोला जाता था, या फिर वो किस चीज़ से बना होता था, आइस से बना होता, बर्फ़ का बना हुआ एक घर होता था जिसको कि इग्नू बोलते हैं, उसमें वो लोग रहते थे बहुत पहले पुराने ज़माने में। और एन इग्लू इज़ अ snow house built of slab of ice. It is dome shaped with a long tunnel like entrance which help to keep the cold breeze out. Block of ice are placed on the top of each other to build the walls. Animal skin and fur is used to cover the floor. This house can be built in just 2 and 3 hours. वो लोग जो घर, जिस घर में रहते हैं उसको इग्नू बोला जाता है, और वो कैसे बड़े बड़े आइस का जो होता है ना, बड़ा बड़ा टुकड़ा से या स्लैब से बनाते हैं, एक डम के आकार का होता है, और उसका और लंबा सुरंग जैसा दिखता है, वो उसका घुसने में आप देखेंगे लंबा सुरंग जैसा होता है, और वो उन लोगों को ठंडी हवा से बचाता है। और उन लोग अपना उसका जो फर्श में क्या करते हैं, सर वो स्किन, एनिमल्स का स्किन और फर को बिछा के रखते हैं उसके फ्लोर पे। और ये जो घर है वो सिर्फ हार्डली 2 या 3 घंटे में वो लोग बना लेते हैं तुरंत। ये देखिए आपको हाउस कैसा होता है, देखिए ये देखिए इस टाइप का हाउस इग्नू इसको बोलते हैं। इन समर्स द एस्किमो लिव इन पोर्टेबल टेंट मेड ऑफ रेनडियर और सील स्किन। और जो क्या होता है समर के सीज़न में क्या होता है, एस्किमो लोग कहाँ रहते हैं, एक पोर्टेबल टेंट में रहते हैं, जो कि रेनडियर और रेनडियर और किसका बना होता है, सील के स्किन मतलब चमड़ा का बना होता है टेंट। बट इन मॉडर्न टाइम्स वेरी फ्यू पीपल लिव इन इग्लो। इन साउथर्न Greenland, people make permanent wooden house and furnishable flat fitted with modern facilities. They import wood from other countries and export fish and fur. लेकिन अभी क्या होता है कि मॉडर्न ज़माने में क्या होता है, बहुत कम लोग ही जो है जो इग्नू में रहते हैं। क्या ज़्यादातर लोग जो होते हैं ग्रीनलैंड के, वो अपना परमानेंट घर बना लेते हैं, लकड़ी का घर बनाते हैं, और जो कि काफ़ी फैशनेबल होता है और बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन का होता है, और सारा मॉडर्न फैसिलिटी उसमें रहती है। और वो लोग वो जो लकड़ी है वो कहाँ से एक्सपोर्ट कराते हैं, दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं, और उसके बदले में वो लोग दूसरी कंट्री को फिश और फर बेचते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिसेंट चेंजेस, मतलब अभी रिसेंट क्या क्या चेंज हुआ है ग्रीनलैंड के आइलैंड पर, क्या क्या बदलाव आया है। द लाइफ ऑफ द पीपल इन ग्रीनलैंड हैज़ चेंज अ ग्रेट डील इन द रिसेंट टाइम। देयर आर सेवरल लार्ज टाउन्स, पीपल वर्क इन बिग ऑयल कंपनीज, दे लिव इन टाउन हैविंग सूप, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल, school, markets and clubs. They enjoy efficient postal and radio service. They have all the modern means of transport including helicopter, motorboat have replaced the cars of the past. They have skidos or motorized
स्लैज फॉर ट्रांसपोर्ट। अभी क्या हो गया है, अभी क्या है, वहाँ का लाइफ जो है बहुत चेंज हो गया है ग्रीनलैंड में, क्योंकि वहाँ पे अब सब लोग टाउन में रहना पसंद करने लगे हैं। लोग बड़ी बड़ी तेल की कंपनियों में काम करने लगे हैं, और वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे दुकान, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल, मार्केट, क्लब्स, ये सब भी बन गए हैं। और वहाँ पे लोग जो है बहुत अपना एंजॉय करते हैं, रेडियो सर्विस एंजॉय करते हैं, और ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ को वहाँ पे क्या होता है, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया, जैसे कि हेलीकॉप्टर, मोटर बोट, और वो जो क्या है, कैस जैसे पुराने ज़माने के जो बोट थे उसको उसकी जगह पे नया तरह का, जैसे कि हेलीकॉप्टर, मोटर बोट, ये सब आ गया है। और जो स्लैज जो था वो भी अब मोटराइज्ड हो गया, उसमें मोटर लगा दिया गया, जिससे कि अब उसमें वो एनिमल्स के खींचने के लिए अब उसको ज़रूरत नहीं पड़ता, वो मोटर से ही चलता है। और इंस्टेंट ऑफ स्पेयर्स एंड हंटर्स नाउ यूज़ राइफल। और जो अभी के जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, वो पुराने ज़माने का जो बर्ची जो था उसको नहीं यूज़ करके वो लोग क्या राइफल, मतलब राइफल यूज़ करते हैं, जिससे कि वो एनिमल्स का शिकार करते हैं। फर फार्म हैव बीन सेट अप टू ब्रीड फॉर एनिमल्स फॉर देयर फर रादर देन ट्राइंग टू ट्रैप दिस एनिमल्स इन द ओपन। पहले क्या होता था कि लोग एनिमल्स को एक जगह बांध कर उसको रखते थे और उसको पालते थे और उनका फर निकालते, लेकिन अभी के ज़माने में क्या हो गया है, वो लोग एनिमल्स को ब्रीड, मतलब एक दूसरे का एनिमल्स का को क्या करते हैं, ब्रीफ करके, मिक्स करके एक नया नस्ल का एनिमल्स को बनाते हैं, और उनसे उनका फर और उसका नस्ल को और बढ़ाते हैं, मतलब उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, और नया तरीके से नया तरीका यूज़ करने लगे हैं एनिमल्स और उनका फ़र को निकालने के लिए, ताकि उसका अच्छा क्वालिटी का फ़र आए और उसमें काफ़ी मतलब बढ़ोतरी हो। Greenland has many large towns. The capital of Greenland is Nuku. Greenland has many large towns. The capital of Greenland is Nuku, which is a modern center of trade. It also has a modern airport. Hostenberg has a large shipyard. अभी जो ग्रीनलैंड है वो बहुत ही बड़ा टाउन हो गया, और वहाँ का जो कैपिटल जो है, ग्रीनलैंड का कैपिटल का नाम क्या है, नुकू। और वहाँ पे क्या है, विच इज़ अ मॉडर्न सेंटर, वो जगह क्या है अभी इकोनॉमिकली, मतलब वो मॉडर्न सेंटर हो गया है ट्रेड का, व्यापार का। और वहाँ पे क्या है, मॉडर्न एयरपोर्ट है, और वहाँ पे क्या है, एक हॉलिस्टनबर्ग में क्या है, हॉलिस्टनबर्ग में एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाने का या फिर उसके मरम्मत करने का जगह है, जिसको कि हम लोग शिपयार्ड बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जहाज़ बनाया जाता है और उसको ठीक किया जाता है, या उसको ठीक भी कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे शिप भी वहाँ पे बनते हैं। वो कहाँ पे है, हॉलिस्टनबर्ग में। Since 1953, Greenland is a part of Denmark. Modern science and technology have brought it closer to the rest of the world. पहले क्या था, 1953 में ग्रीनलैंड जो क्या है, डेनमार्क का एक पार्ट था, लेकिन अब मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के बदौलत वो अब दुनिया के काफ़ी क्लोज हो चुका है। ओके, we finish our chapter. Thank you, student.